हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, देखिए आज पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखने जा रहे हैं। तो देखिए हमको एक पता है कि हमारा जो संविधान है वो एक चीज़ से नहीं बना हुआ है, वो बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। तो वही आज हम संविधान के स्रोत देखने वाले हैं। ठीक है, संविधान के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं कि संविधान क्या है, संविधान की कैसे कितने साल लगे इसे बनने में, इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो। ठीक है, तो संविधान क्या एक दस्तावेज है और उसके बारे में हम एक वीडियो पहले से ही बना कर देखें। लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अमेरिका ऐसे 9 गो देश है जिससे हम कुछ न कुछ 9 गो देश से हम कुछ न कुछ लिए हुए हैं। ठीक है, कि वहाँ की जो व्यवस्था है और हमारे यहाँ वहाँ का व्यवस्था क्या हमारे यहाँ उसके अनुकूल चल सकता है कि नहीं, ये ऐसी प्रक्रिया पूरी दुनिया से देख रेख के हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो टॉप 1 जो संविधान को एक निर्माण करने में बहुत टॉप भूमिका निभाए थे। ठीक है, बहुत सारे हमारे नेताओं ने मिलकर क्या किया, संविधान को निर्माण किया। अब देखिए इतने सारे देशों से हमारा क्या है कि संविधान का कुछ न कुछ स्रोत लिया गया। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपके इस संविधान स्रोत से न पूछता हो, बहुत पूछता है। तो हम इसमें सिर्फ संविधान का स्रोत ही नहीं देखेंगे, पहले इसको समझते हुए भी चलेंगे और आगे वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन का आते रहेगा। जैसे प्रस्तावना का अलग से वीडियो चलेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार हम अभी अनुच्छेद जब शुरू करेंगे भाग बाय भाग तो उसमें पढ़ाएंगे। संविधान में संविधान की सर्वोच्चता ये हमको संविधान वाला में ही बता दिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन में महाभियोग, इसको भी हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे पूरे संविधान में। और उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात क्या होता है, ये सभी चीज़ों को फिलहाल अभी समझ के चलते हैं, लेकिन आपको अनुच्छेद जब हम शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। बस आप समझ लीजिए कि क्या है। हमारे यूएसए से इतने सारे चीज़ लिए गए हैं और भी बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं, लेकिन मेन आज तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। पहले देखते हैं कि प्रस्तावना हम सबको पता है। हम जब स्कूल में होते थे तो क्या हमको प्रस्तावना हमेशा पढ़ाया जाता है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व ऐसे करके हमारा क्या है, प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना क्या है कि प्रस्तावना जो है देख के हम किससे लिए हैं, यूएसए से डायरेक्ट कॉपी मारे हैं, लेकिन एज इट इज नहीं लिए हैं। उसमें बहुत सारे हमारे देश के अनुकूल के हिसाब उसमें क्या किया गया, धीरे धीरे परिवर्तन भी किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ का प्रस्तावना उठा के डायरेक्ट यहाँ कॉपी मार ली, नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे इसमें बहुत सारे चीज़ ऐड किए गए अलग से। तो वो हम जब आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो उस वक्त आपको एक अमेरिका का और भारत का कंपैरिजन भी समझाएंगे। बशर्ते आप अभी इतना समझ लीजिए कि जो प्रस्तावना है, जो हम सब अभी प्रस्तावना जो पढ़ते हैं वो क्या है, किसको देख के लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। इतना बात ध्यान रखिए। अब देखिए ये मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि हमेशा एग्जाम में इससे पूछते रहा है क्वेश्चन। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो हमारा बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना, कहीं भी संगठित होकर एक साथ बैठ सकते हैं, है ना। उसके बाद है किसी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने साथ जैसा मन करे वैसा भेष में हम रह सकते हैं, या फिर कुछ भी। हम जो स्वतंत्र होकर जीते हैं वो क्या है, वही हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो भी है ना, मौलिक अधिकार भी देख के किसको लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। यानी मौलिक अधिकार क्या है, किससे लिया गया है, तो अमेरिका, वही देश। ठीक है, अमेरिका के बारे में इससे पहले वीडियो बना दी है। बहुत सारे अमेरिका हुआ करते थे ना, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ करता था, तो सारे कन्फ्यूजन को हमने दूर कर दिया है। उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख ही लीजिए। ठीक है, फिर आप लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए मौलिक अधिकार भी किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ संविधान के बारे में, इसको बहुत जो भी चीज़ है, इसकी जो खूबियाँ है वो बहुत डील से हम सब डिस्कस किए हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोपरि है पूरा भारत में। जैसे अमेरिका में क्या है कि संविधान के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता,
ठीक है, संविधान से ऊपर चढ़ के कोई भी कानून नहीं बना सकता है या फिर संविधान से ऊपर चल के कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। यानी संविधान में जो चीज़ जिक्र है उसी के अनुकूल वहाँ का शासन चलता है। तो इसी तरह हमारे देश में भी क्या चलता है, संविधान के ऊपर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। संविधान क्या है, हमारा सबसे सर्वोपरि है। यानी संविधान के खिलाफ कोई भी काम करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए या तो जो पद पर है वो पद उसका खारिज हो जाएगा और साथ में उसको सजा भी हो सकती है। तो संविधान के आप समझ गए कि संविधान से ऊपर चल के कोई भी शासन नहीं कर सकता है। जो संविधान में जो शासन करने की व्यवस्था लिखी गई है कि इस तरह ही शासन करना है, इस तरह ही जनता का बात मानना है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ का वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, उसको भी आप जरूर देखें। तो यानी हम कह सकते हैं कि भारत में जो संविधान हमारा सर्वोपरि सर्वोच्च है, ये सब हम देख के किसके, अमेरिका को देख के इसको भी ग्रहण किए हैं कि हम भी देखें कि अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ संविधान में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी के हिसाब से अमेरिका के शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है, तो हम भी अपना संविधान बनाए, हमारे देश का भी संविधान बना और उसके बाद डिसाइड किया गया कि भारत में भी जो संविधान जो बनेगा वो क्या होगा, सबसे सर्वोपरि होगा, इससे ऊपर किसी का भी शासन नहीं चल सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, दो चीज़ें आप समझ लीजिए फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए। जैसे राजा रानी का कहानी सुनने हो गया, राजा या रानी ब्रिटेन में चलता है और इक्वल होता है राष्ट्रपति। तो ये दोनों चीज़ें पहले समझ लेते हैं। देखिए ब्रिटेन में क्या है कि राजशाही चलता है, यानी संविधान के ऊपर भी कोई है तो कौन है, राजा या रानी, उसको कहते हैं जो राजा। लेकिन इसी के इक्वल में होता है जो पद इसका होता है ना राजा रानी का, उसी के इक्वल कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई चुनाव नहीं होता, ये राजा रानी का उसी का खानदानी वंशज जो होता है वो उससे बनते रहता है राजा, या फिर जो अगर औरत होती है तो वो रानी बनती है और जो मेल होते हैं वो राजा बनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की बात अलग है। यहाँ राष्ट्रपति क्या है कि संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा इनको चुना जाता है, यानी निर्वाचन होता है। यानी हम भी कहें कि कथी कि हम अपना यहाँ राजा रानी की व्यवस्था कभी भी नहीं रखेंगे, हम अपना राष्ट्रपति एक रखेंगे और उसके बाद क्या है, उस राष्ट्रपति का हम सब निर्वाचन करेंगे। यानी हमारे देश में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, दलित से लेकर कहीं भी कितनों बड़ा छोटा से छोटा भी हमारे देश में एक राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है। लेकिन यहाँ राजशाही में ऐसा व्यवस्था कतई नहीं है, समझ गए। और महाभियोग किया है। देखिए राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को चुन लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति क्या है कि सरकार की बात नहीं माने, संविधान मतलब अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए ही एक प्रक्रिया का नाम है जो संविधान के द्वारा दिया गया है, उसका नाम है महाभियोग। इसको भी आप याद रखें कि हमारे देश में राष्ट्रपति क्या होता है, चुने जाते हैं यानी निर्वाचित होते हैं, और उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। ये सब हम आगे एक्सप्लेन करके अनुच्छेद बाई अनुच्छेद पूरा पढ़ेंगे। बस अर्थात अभी हम संविधान का स्रोत चल रहे हैं तो बस आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति क्या होते हैं। उपराष्ट्रपति को बस इसलिए बनाया जाता है कि राष्ट्रपति बाय द वे किसी कारणवश अपने पद पर न रहे या फिर अकाल मृत्यु हो जाए, तो उन्हीं को पद को संभालने के लिए हम सब उपराष्ट्रपति की व्यवस्था करें। ये भी पद हम कहाँ से लिए हुए हैं, अमेरिका से लिए हुए हैं। और एक होता है वित्तीय आपात। आपात 3 तरह के लगते हैं, लेकिन 2 तरह के अलग अलग देशों से लिए हैं। लेकिन यहाँ वित्तीय मतलब फाइनेंस यानी पैसा। जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है ना, वो फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में रखा जाता है। तो उसी में अगर विदेशी मुद्रा भंडार अगर ख़त्म हो जाए, जैसे अभी हाल है श्रीलंका का, उसका विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, ख़त्म हो गया, तो उसमें क्या है, वित्तीय आपात लग गई है। तो वित्तीय आपात जो है ना, वो लगता है जब देश का फॉरेन रिजर्व जो विदेशी पैसा जहाँ रखाता है वो ख़त्म हो जाए, तब उसमें उस देश में लगा दिया जाता है वित्तीय आपात। यानी इतना चीज़ हम कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए गए। और भी सारी चीज़ें, लेकिन मेन यही पॉइंट है। ठीक है, अब अमेरिका का देख लिए, अब ब्रिटेन का देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया। इसको आप ज़रूर एक बार नोट कर ले।